हरिओम तत्सत। आज हम नाभि केंद्र, जिसको हम पेचोटी कहते हैं, वो कैसे ठीक हो जाए उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पहले बात तो इन नाभि, कई लोग उसको पेचोटी कहते हैं, अंभोई कहते हैं, या तो फिर नेवल पार्ट, नेवल बटन भी कह सकते हैं। वो नाभि केंद्र ठीक होनी चाहिए। नाभि केंद्र इधर इधर चली जाती है, मतलब जो हमारा मणिपुर चक्र भी योग की भाषा में बात कहो तो बिल्कुल ये नेवल पार्ट से बिल्कुल पीछे की तरह मणिपुर चक्र भी आया हुआ है। वो ऊर्जा का केंद्र है, शक्ति का केंद्र वही है। वहीं से पूरे शरीर में शक्ति सब जगह, यानी सिर से लेकर पांव तक पहुंचती है। पेचोटी अगर ठीक नहीं काम करती है, यानी चारों दिशा में कहीं भी, ऊपर नीचे साइड में कहीं भी खिसक सकती है। चावल के दाने की तरह भी इतनी भी इधर इधर खिसक सकती है, तो कई सारे प्रॉब्लम होते हैं। फॉर एग्जांपल, पेचोटी अगर ऊपर की ओर चली जाती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह वो पेचोटी नाभि केंद्र कहते हैं, वो नाभि नीचे की ओर खिसक गई है तो डायरिया यानी लूज मोशन हो सकता है। तो पहले हम डायग्नोसिस कैसे करें कि पेचोटी बिल्कुल सेंटर में है कि इधर इधर या चारों दिशा में कहीं भी और चली गई है। तो उसके लिए शुरुआत में क्या करना है, जो पेशेंट को ऐसा लगे, मैंने बताया बहुत सारे इससे दर्द होते हैं। पेचोटी ठीक ना होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, या तो छोटी उम्र में बाल सफ़ेद हो जाना, डायबिटीज होना, यहाँ तक कि संतान न होने की जो बाबत है वो भी नाभि से जुड़ी हुई है। तो बहुत सारी ऐसी तकलीफ है वो नाभि केंद्र के साथ जुड़ी हुई है। तो पता कैसे चले? तो जिसको भी लगे कि मेरी नाभि ठीक नहीं है, या हमको भी महीने में एक आध बार तो अवश्य चेक कर लेना चाहिए। तो क्या करना है, सुबह में मॉर्निंग में उठने के बाद तुरंत वो पेशेंट को, जिसको भी नाभि ठीक नहीं, उसको सुला देना है। वो सो गया है, फिर क्या करना है, ये जो अंगूठे वाला भाग है, या तो फिर पूरी पांचों उंगली यानी अंगूठे के साथ सभी उंगली को मिला देनी है। पहले चेक करना है अंगूठे से, ये बिल्कुल नाभि केंद्र है, यहां से उसको अंदर दबाते जाना है। ऐसा पूरा अंदर चला जाएगा, करीब 2-3 इंच तक अंदर चला गया। ऐसा मॉर्निंग में आपको पता चल जाएगा कि वहां एक पल्स रेट आते हैं ना। देखो ये पल्स रेट कहाँ मिलेंगे, तो हाथ की जो कलाई का भाग है, अंगूठे से यहाँ आप पकड़ेंगे तो यहाँ जो हमारा हृदय चलता है उसकी पल्स रेट आपको मिलती है, उसको धबकार कहते हैं हम। ठीक उसी तरह ये जो हमारा गले का भाग है, यहाँ ये राइट साइड थोड़ा ऐसा पकड़ गए तो यहाँ भी आपको उसकी पल्स रेट मिलती है। तीसरा स्थान है तालू के भाग पर। जैसे कोई छोटा बच्चा है, देखना छोटा बच्चा मतलब वो 2-4 महीने का, 6 महीने का बच्चा है, उसकी तालू का भाग बहुत नरम होता है और वहाँ हल्का सा खड्डा होता है। तो यहाँ हल्के से आप हाथ रखेंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ भी वो पल्स रेट मिल रहा है, धबक धबक। तो हृदय के ये पल्स रेट ये भी यही है, नाभि केंद्र पर भी आपको वो पल्स रेट मिलेंगे। वो धबकार यानी जो आवाज़ है, ध्वनि है, यहाँ आपको सुनाई देनी चाहिए बिल्कुल सेंटर में। तो अंगूठे से आप चेक करेंगे मॉर्निंग में तो आपको पता चल जाएगा। या तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलता है, इधर इधर खिसक गई है, तो सभी उंगली इकट्ठी करनी पड़ेगी और फिर ये नाभि केंद्र को पूरा ऐसा दबाना पड़ेगा, करीब 2-2.5 इंच अंदर की ओर चला जाएगा ये पूरा। तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपको उसका ध्वनि मिलता है, यानी धबकार आपको मिलता है। तो एक पद्धति ये हो गई कि पेचोटी आपको इधर इधर खिसक गई कि नहीं, वो पता चल जाएगा। उसकी दूसरी मेथड है, उसमें क्या करना है, वो आदमी को सुला देना है। सुला दिया, फिर उसको दिखना है कि ऐसे दोनों पांव, जो पंजे का भाग है, फीट, पंजे को एक साथ में मिला देना है और देखना है, हाँ नीचे की सरफेस फ्लैट होनी चाहिए, नरम गद्दी नहीं होनी चाहिए। तो आप देखेंगे तो पता चलेगा दोनों अंगूठे एक लेवल में है कि नहीं है। अगर जिसकी पेचोटी ठीक नहीं होगी तो क्या होगा, राइट लेग शायद ऊपर होगा या तो फिर नीचे होगा।
थोड़ा, कितना फर्क होगा, करीब आपको 5 मिलीमीटर, इतना आपको ऊपर नीचे मालूम पड़ेगा। तो जो पाँव नीचा लगता है आपको, वो साइड पेचोटी खिसक गई है। ये दूसरी मेथड। फिर पंजे को साथ में रख लेना है, चेक करना है, उसकी हाइट देखनी है, दोनों अंगूठे बराबर लेवल पर होने चाहिए। आप सामने देखकर देखेंगे, पता चल जाएगा। तीसरी मेथड है उसकी। तीसरी मेथड में क्या करना है, ये जो दोनों हाथ की हथेली, उसको साथ में मिला देना है ऐसा, और साथ में मिलाकर आपको देखना है, ये जो छोटी उंगली, उसको हम कनिष्ठिका कहते हैं। कनिष्ठिका का उपला जो ये छोर है, उसको આપણે વેઢો કહ્યું। ये जो कापा जैसा है ना, ये लाइन है, ये जो लाइन लिखती है उसमें ये छोटी उंगली में 1 2 3 लाइन है। तो ऊपर से तीनों लाइन को ऐसे 1 ये 2 ये तीनों लाइन को मिला दो। मिलाएंगे तो फिर नीचे वाली चौथी लाइन है, ये अर्धचंद्रमा, बराबर। इसको हम हार्ट लाइन कहते हैं, हृदय लाइन कहते हैं। पामिस जिसको पता है, ये हार्ट लाइन है, ये मस्तक लाइन है, और ये जो लाइफ लाइन है। तो ऊपर वाली जो है कनिष्ठिका के नीचे, तो ये हार्ट लाइन वो मैच हो जानी चाहिए। ऐसे ऊपर नीचे है तो समझो आपका पेचोटी जिस तरफ छोटी है उस तरफ खिसक गई है। मान लीजिए मेरा ऊपर से मैंने चेक किया और ऐसा हो गया, देखो ऐसा हो गया, तो ये साइड छोटी लगती है, मैच नहीं होती है, मिली होती है एग्जैक्ट होगी। तो जो साइड की छोटी लगती है वो साइड आपकी पेचोटी खिसक गई है, ऐसा हम कह सकते। ये तीसरी मेथड हो गई। अब हम चौथा माप थोड़ा विचित्र है, जेंट्स के लिए आप आराम से उसको चेक कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो चौथा माप ऐसा है कि जो पेशेंट है वो सो गया है, आप एक धागा ले लेना है, नाभि से यहाँ सेंटर से लेकर ये जो हमारा छाती का भाग ऊपरी हिस्सा है वहां सेंटर में चेक करना है। ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होना चाहिए, ये सेम डिस्टेंस आपको मिलना चाहिए। सेम डिस्टेंस नहीं है तो जिस बाजू छोटी लगती है वो साइड आपकी नाभि खिसक गई है। तो ऐसी 4 सरल पद्धति से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पेचोटी ठीक है कि नहीं है। फिर से एक बार 4 पद्धति बता देता हूं। पहली पद्धति में आदमी सुला दिया है, मॉर्निंग में खाली पेट, नरना कोठे बोलते हैं या एम्प्टी स्टमक कहते हैं, अंगूठे से चेक करो, नाभि को पूरा अंदर दबा देना है 2 2.5 3 इंच तक। फिर न पता चले तो सभी उंगली इकट्ठी करके उसको दबा देना है। दूसरी पद्धति में आदमी सो गया है, उसके दोनों पांव के अंगूठे सीधा है कि नहीं देखो, छोटा बड़ा है कि नहीं। तीसरी पद्धति में हाथ में हथेली देखना है, कनिष्ठिका की चारे तीने और नीचे की हार्ट लाइन सब मिलनी चाहिए। और चौथी जो मैंने बताया, नाभि से ये जो हमारा चेस्ट वाला जो भाग है उसको चेक करना है, और ये दोनों साइड दाएं और बाएं, इससे पता चल जाएगा। अब मान लीजिए आपको ये पेचोटी खिसक गई है, उसके 4-5 मेन रीजन है किस कारण से वो पेचोटी खिसक जाती है। तो पहला कारण है कोई भी मानसिक स्ट्रोक लगना, आघात लगना, कोई ऐसा सैड न्यूज आपने, शोकदायक कोई या दुखदायक कोई ऐसी समाचार आपने सुन ली, आपके नज़दीक के रिश्तेदार की सडनली एकदम मौत हो गई, आप ऐसा सुना, तो भी वो जो स्ट्रोक लगा, तो इससे भी शरीर का या मन का कोई भी स्ट्रोक लगने से नाभि खिसक सकती है। अचानक आप किसी ने आपको डरा दिया और आप एकदम भयभीत हो गए, एकदम डर जाते तो भी होता है। या ऊपर कोई दीवार से या कोई ऊपर से आपने कूदा है, जंपिंग किया है, तो जंपिंग करने के वक्त भी नाभि खिसक सकती है। चलते चलते अचानक आप गिर गए या पांव फिसल जाता है तो भी नाभि खिसक सकती है। या कोई खड्डे में आप गिर गए तो भी नाभि खिसक सकती है। स्टेयरकेस, जब आप स्टेयरकेस चढ़ते हैं उस समय या चढ़ते वक्त या उतरते वक्त पांव खिसक गया तो भी नाभि खिसक सकती है। या खास करके लेडीज लोग जो ऊंची एड़ी के सैंडल या जो चप्पल जो पहनते हैं, वो हाई हील वाले चंपल है या बूट है, इससे भी कई पांव एक बाजू लुढ़क गया तो भी नाभि खिसक सकती है।
कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है, तो गैस की प्रॉब्लम होती है, तो गैस की वजह से भी पेचोटी यानी नाभि केंद्र खिसक सकती है। ज्यादा वजन हमने उठा लिया एक साइड पर या कोई एक जगह, ज्यादा वजन उठाने से भी हो सकता है। बाइक चलाते या कोई साइकिल चलाते वक्त पेडल लगाया, उस समय एकदम फिसल गया पांव, आपने किक मारा, किक मारते वक्त एकदम पेडल किक मारते वक्त भी पांव फिसल गया, कभी हो जाता है, तो भी आपकी नाभि जो पेचोटी खिसक सकती है। या अचानक कोई पानी आया या तेल आया, फिसल गए, तो ऐसे कारणों से पेचोटी इधर इधर खिसक सकती है। अब उसका ठीक करने के उपाय मैं बता देता हूं। अब पेचोटी आपको डायग्नोसिस हो गया, उसके कारण भी आपने जान लिए। करीब 9 रीत है, 9 मेथड से हम पेचोटी ठीक कर सकते हैं। उसमें सबसे पहली मेथड है, वो आप देख लीजिए या समझ लीजिए। मान लीजिए कोई आदमी की पेचोटी आपने ठीक कर लिया कि लेफ्ट साइड उसकी पेचोटी खिसक गई है, तो क्या करना है, वो आदमी को सुला देंगे, स्ट्रेट सीधा ही लेटा दो पीठ के बल पर, तो पेट का भाग ऊपर रहेगा, सीधा सुला दिया है उसको। वो लेफ्ट साइड खिसक गई है ऐसा लगे तो लेफ्ट साइड के पांव को करीब जमीन से 1 फीट जितना ऊपर उठाना है, और जो उसका एडी का जो भाग है, ये जो पांव का तलिया है, ये जो एडी वाला जो भाग है, हील वाला जो भाग कहते हैं, यहां पर 1-2 ऐसे झटके लगाने। वो आप खुद नहीं कर सकते, सामने कोई जानकार वाला होना चाहिए, वो ठीक करेगा। मैं आपको बताऊंगा, ऐसा पांव को उठाया है और फिर ये यहां पर 1 फीट जितना उठाकर वो सामने वाला व्यक्ति, ये एडी वाला भाग है, उसको 2-3 ऐसे फटके लगाने, हाथ से ही, हथौड़ी से नहीं। तो वो फटके लगाएंगे, फिर देखो चेक करो, 4 मेथड बता दिए, 4 मेथड से कोई भी रूप से आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, नहीं हुआ, फिर से वही पांव उठाओ, 2-3 और हील के भाग पर थपकाएंगे, ऐसा ठीक हो जाएगा, फिर चेक कर लेना है। फाइन। दूसरी मेथड है, अगर मान लीजिए किसी की नाभि खिसक गई है, तो उसको सुला देना है, बिल्कुल हाथ सीधे रखो, और जैसे आप वही मान लेते, चलो लेफ्ट साइड की पेचोटी खिसक गई है यानी लेफ्ट साइड चली गई है, तो सेम लेफ्ट पांव को ऊपर उठाओ और फिर थोड़ा घुटने से मोड़कर उसको झटका लगाना है। मैं सो गया हूं, मेरे लेफ्ट पांव पर मान लीजिए नाभि खिसक गई है, तो लेफ्ट पांव को मैंने सोते सोते हाथ सीधा ही रखना है, धीरे से पांव को उठाना है, करीब 1 फीट जितना उठाइए, घुटने से मोड़कर नजदीक लाओ, अपने शरीर की ओर लाओ, मस्तक की ओर, और उसको जोर से सामने की ओर ले जाओ, झटक दीजिए, ऐसा 1 2 3 ऐसा 3 बार कर लीजिए। वही पांव को झटक दिया, पेचोटी आपकी ठीक हो जाएगी। हाँ कर सकते हैं, ये तो ये अपने आप कर सकते हैं। पहली मेथड बताई वो किसी के सहारा लेना पड़ेगा, ये तो अपने आप कर सकते हैं। फिर आप चेक कर सकते हैं, तो पेचोटी आपकी ठीक हो गई, वो पता चल जाएगा, मूल स्थान पर आ जानी चाहिए, यानी बिल्कुल नाभि के सेंटर में आपको उसके धबकार मिलने चाहिए। अब क्या करना है, ये भी उसके कोई दूसरा आदमी कर सकता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। गांव में चले जाओ या कहीं शहर में, जो पेचोटी बिठाने वाले लोग होते हैं, आज का मेडिकल साइंस उसको इतना मानता नहीं है, लेकिन ये हकीकत है, धबकार मिलते हैं, बोलता है वो सब नस नाड़ियां है उसके जगह से वो धबकार मिलता है, लेकिन वो इधर इधर खिसकती नहीं, वो ऐसे मानते हैं। लेकिन मेडिकल के साइंस के पास जब डिप में जाएंगे तब उसका जवाब मिल जाएगा। तो मैं जो कहता हूं, अगर कोई जानकारी व्यक्ति है तो क्या करना है, तिल का तेल ले लो, या तो सिंग तेल, मूंगफली का जो तेल कहते हैं, वो थोड़ा लेकर उसके अंगूठे पर लगा देना है और नाभि से हल्के से उसको मालिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि मान लीजिए लेफ्ट साइड खिसक गई है, तो लेफ्ट से थोड़ा नाभि की और अंगूठे से उसको ऐसे मालिश करना है, ऐसे, बराबर, चारों दिशा से फिर कर सकते हैं। धीरे धीरे अंगूठे से, अंगूठे के भाग पर थोड़ा कोई भी तेल लगा दो, सिंग मूंगफली का तेल या तो फिर तिल का तेल, और फिर नाभि केंद्र की ओर, बाहर से सेंटर की ओर उसको हल्के हाथ से अंगूठे से
धीरे धीरे, प्रेशर बहुत नहीं देना है, उसका जानकार व्यक्ति कर सकता है। वो मालिश करके धीरे धीरे उसको बिठा सकते हैं। उसको गामठी भाषा में बोलते पेट को चोड़वू, पेट नु चोड़वू, यानी बेली को वो चोड़ते हैं। चोड़वू मतलब इसको बिल्कुल मसल नहीं देना है, वो हल्के हल्के से करना है, तो वो पेचोटी आपकी धीरे धीरे बैठ जाएगी। तो ये तीसरी मेथड हो गई। अब ये चौथी मेथड भी देख लो। जो व्यक्ति का पेचोटी ठीक नहीं है उसको सुला दीजिए। दोनों पांव को आपने, मैंने बताया कि दूसरी मेथड से चेक कर लिया कि मान लीजिए ये दोनों साइड के अंगूठे बराबर नहीं है, तो जो बाजू का अंगूठा आपको नीचे लगा, मान लीजिए आपका लेफ्ट साइड का, तो उसमें क्या करना है, वही अंगूठे को, मान लीजिए मेरा लेफ्ट साइड का अंगूठा ठीक नहीं, तो वो अंगूठे को मुझे यहां से पकड़ना है। ये पहली उंगली तर्जनी और ये दूसरी उंगली मध्यमा, ये दो उंगली से मुझे ये अंगूठे को अंदर ऐसा पकड़ लेना है और फिर उसको खींचना है। वो दूसरा व्यक्ति ही कर सकता है। ये दो मेथड ऐसी है कि दूसरे व्यक्ति से हम करवा सकते हैं। सीधा 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 स्ट्रेट। वो दूसरा सामने वाला व्यक्ति कर रहा है, उसने ऐसा पकड़ा और वो आकाश की ओर खींचेगा। ऐसा तो मैं अभी वो जो रश्मि नहीं, मैं आपको बता देता, वो यहां से पकड़कर ऐसा ऊपर वो खींचेगा 2 बार 3 बार। यहां से पकड़ना है, एक हाथ से यहां पकड़ा और दूसरे हाथ से यहां पकड़कर वो ऐसा खींचेगा, बराबर, पाँव के अंगूठे को 2-3 बार करेगा। फिर से चेक कर लो दोनों लेवल आ गए कि नहीं आ गए। लेवल आ जाएगा, वो समझो आपका पेचोटी ठीक हो गया। चेक भी कर सकते हैं, पेचोटी आपकी ठीक हो जाएगी। पांचवी भी एक मेथड है। 5 मेथड में क्या है, मान लीजिए ये जो आप चाल मैंने बताई है, 4 चाल आप सब जानते हैं, पहले भी हम किए था, नहीं किया तो हम बाद में कर लेते हैं। तो 4 चाल चलना चाहिए। 4 चाल कौन सी है, तो पहली जो चाल है मेढक की चाल, જેને દેડકાની ચાલ કહેવાય। पहली चाल मेढक की चाल, दूसरी चाल है कौवे की चाल, कागड़ानी चाल, तीसरी चाल है बंदर की चाल, जो वांदरो बंदर जो चलता है, और चौथी चाल है सिंह की चाल। तो पहली है मेढक की चाल, दूसरी कौवे की चाल, तीसरी बंदर की चाल और चौथी है सिंह की चाल। ऐसे 4 चाल आप चलते हैं तो भी आपकी पेचोटी ठीक हो जाएगी। और पेचोटी ठीक हो गई तो आप कुछ भी काम आराम से कर सकते हैं। आगे की एक मेथड समझ लीजिए, दूसरी एक मेथड। इसमें क्या करना है, जो व्यक्ति की पेचोटी ठीक नहीं है उसको आराम से सुला दीजिए। अब पूरा श्वास को छोड़ देना है। छोड़ दिया, खाली पेट हो गया, तो पेट को थोड़ा ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेंगे और थोड़ा रुक कर फिर से श्वास भर लेना है। देखो समझ लीजिए क्या क्या, वो आदमी सो गया है, उसने पूरा पहला श्वास छोड़ दिया, जिसको बोलते हैं हम एम्प्टी लंग्स, एम्प्टी स्टमक भी कह सकते हैं। तो फेफड़े खाली हो गए और फिर उसको थोड़ा ये जो पेट का भाग अंदर दबा दिया और जैसे ऊपर की ओर टाइट करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं। हम उड़ियान बंद करते हैं ना, उड़ियान बंद में यही बात है। ये लेट कर ही करना है। सो गए, खाली हो गए, लंग्स खाली, पेट अंदर चला गया, उसको अंदर की ओर दबाओ और ऊपर की ओर जैसे खींच रहे हैं और फिर धीरे से श्वास भर लो। ऐसा 5 बार 10 बार कर लेंगे, मैक्सिमम 15 से 20 बार करना पड़ेगा, आपकी नाभि ठीक हो जाएगी। एक सिंपल मेथड बता देता हूं क्या करना है। जो आदमी सो गया है, जिसको भी पेचोटी ठीक नहीं है, वो उसको सुला दीजिए और फिर क्या करना है, उत्तान पादासन से लेकर वो 90 डिग्री तक उसको ले जाना है। आदमी सो गया है, स्ट्रेट लेट गया है, धीरे धीरे श्वास को भरते 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 90 डिग्री तक ऐसे लेकर आना है। यहाँ 5 सेकंड रुकेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। ये क्रिया आपको 10 बार करनी है, मैक्सिमम 15 से 20 बार कर सकते हैं। सो गया है आदमी, धीरे 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 उसको श्वास भरते हुए 90 डिग्री तक पाँव को लेकर आएंगे। यहाँ 5 सेकंड रुको, ये पेट भी टाइट हो जाएगा, कुंभक भी कर सकते हैं। श्वास को होल्ड करो 5 सेकंड, मन में 5 गिनती करो, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाना है। ये क्रिया अगर 5 बार 10 बार, मिनिमम 10 बार तो करना पड़ेगा, 15 से 20 बार कर लेंगे, नाभि ठीक हो जाएगी।
अच्छा, अब नाभि ठीक हो गई है, चेक भी कर लिया, फिर हल्का कुछ खा लेना है, नहीं तो फिर से आप काम धंधे में लग जाएंगे तो पेचोटी फिर से खिसक सकती है। तो ठीक होने के बाद आपको कोई भी एक फ्रूट खा लेना चाहिए, जैसे एक केला खा लिया या एक सेब खा लिया, या तो हल्के से पौवे या ममरे खा लो, या कुछ ना मिले तो एक दो बिस्किट खा लो, आप एक आध चपाटी भी खा लेंगे तो भी अच्छा है। फिर आप अपने काम में लग जाओ, तो पेचोटी इधर इधर खिसकेगी नहीं और आपकी पेचोटी वहां पर स्थिर रहेगी। कई लोग ने आपने देखा होगा जो पेचोटी बराबर एक साइड ज्यादा खिसक जाती है तो ये अंगूठे के भाग पर यह काला धागा पहना लेते हैं या कोई छोटी सी रिंग पहना लेते हैं, वो भी इसी के कारण है। वहां अगर कुछ पहना देते हैं तो वो पेचोटी उसकी ठीक रहती है, इधर इधर खिसक नहीं जाती है। तो ऐसा मैंने 2-4 प्रयोग बता दिया, और लास्ट में योग में जो मेन प्रयोग क्या है, उसको क्या क्या करना चाहिए। तो पेचोटी ठीक रखने के लिए मुख्य 5 आसन है। मैं रिपीट कर देता हूं, पेचोटी यानी नाभि केंद्र को ठीक रखने के लिए 5 मुख्य आसन है। ये 5 आसन अगर आप रोज कर लेते हैं तो आपकी नाभि केंद्र पेचोटी ठीक रहेगी। पहला आसन है उत्तान पादासन। आप सो गए हैं, एक पांव को उठाएंगे, उसको बोलते हैं अर्ध उत्तान पादासन। दोनों पांव को उठाएंगे, करीब 1 फीट 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक पांव को उठाना, इससे ज्यादा नहीं। तो जमीन से 1 से सवा फीट उठाकर रख सकते हैं। वो हो गया आपका उत्तान पादासन, ये सबसे पहले करना चाहिए। दूसरा आसन थोड़ा हार्ड है, कमर की तकलीफ है तो नहीं करना है, वो है आपका धनुरासन। बेली पर लेटकर धनुष आकार बना सकते हैं, वो धनुरासन है। और कटी उत्थानासन कर सकते हैं। उत्तान पादासन कर लिया, कटी उत्थानासन, हाथ को ऐसे मोड़ करके दबाकर कटी को ऊपर उठाते हैं, वो कर सकते हैं। चौथा आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन, पूरा अर्ध मत्स्येंद्रासन दोनों साइड कर लेना चाहिए। और 5वां आसन है वो है चक्रासन। चक्रासन भी हार्ड है, वो खड़े रहकर भी कर सकते हैं, लेटे लेटे भी कर सकते हैं। हाथ कैसा रखकर पूरा बॉडी को हाफ राउंड बना देते हैं, चक्रासन। तो 5 आसन है उत्तान पादासन, कटी उत्थानासन, धनुरासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन और चक्रासन। ये 5 आसन अगर आप रोज कर लेते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग में खाली पेट कर लो, यानी ब्रश करने के बाद, पेट सफाई हो जाने के बाद कर सकते हैं। और योग सब खत्म कर लिया या आसन सब खत्म कर लिया या जो कुछ ऐसी गड़बड़ है सब ठीक होने के बाद 15-20 मिनट के बाद स्नान कर सकते हैं। तो आज मैंने ये नाभि केंद्र कैसे ठीक हो जाए, उसका डायग्नोसिस, उसके रीजन, उसके कारण और पेचोटी ठीक करने के मुख्य मैंने आपको उपाय बता दिए हैं। तो वे उपाय आप करेंगे, आपको लाभ ही लाभ है। रोज जो हम होमवर्क में करते हैं, उड्डयन बंद रोज कर लो और अग्निसार क्रिया रोज कर लेते हैं। ये दोनों क्रिया 3 बार या 5-5 बार करनी है, 5 बार रोज करो। सुबह शाम 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में करो तो श्रेष्ठ है। 5 बार आपको उड्डयन बंद करना है। एक बार उड्डयन बंद करेंगे तो उसमें आपको 5-10 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक रुकना चाहिए। ऐसा 5 बार उड्डयन बंद कर लिया, फिर 5 बार आपको अग्निसार क्रिया करनी चाहिए। उसमें भी सेम, श्वास लेकर आपने छोड़ दिया है, छोड़ने के बाद आपको पेट अंदर बार 10 बार, 15 बार, 20 बार आप कर सकते हैं। उतने समय के लिए श्वास रोककर अग्निसार क्रिया आपको करनी चाहिए, वो भी 3 से 5 बार कर सकते हैं। अगर आपने इतना कर लिया, समझो आपका नाभि केंद्र ठीक रहेगा। जिसका नाभि केंद्र ठीक हो गया तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और हुई है धीरे धीरे मिट जाती है। अस्तु, हरिओम तत्सत।